गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, नंदन नंदन शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकित अंकल, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने ये पाठ हमें ब्लेस किया है, उसे शुरू करने से पहले हम गणेश जी महाराज जी को प्रणाम करेंगे। ओम गणपतये नमः। और ताकि वो सारे हमारे विघ्न हरे। और ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं, जो गुरु महाराज जी ने हमें आज्ञा दी है। पाठ सुनते रहिए और मुझसे कुछ भूल कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति। हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना। हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान था। महामनस्वी उस बलवान अंधक का रूप स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसमें परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंध गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती गणों को साथ लेकर अपनी निवास कैलाश पर्वत से ले चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे वरदान के प्रभाववश अनेक वीराग्रम्य है गणेश्वर तथा शिवा के साथ मंदराचल पर चल गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड प्रकम्पित कपरती शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उस समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे स्वर्ण और कमल के प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद किए, तब उनके नेत्रों के मुंज जाने पर कारण वहां क्षण घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के पंच में शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से स्तप्त मध्य जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों से एक गर्भ का रूप धारण कर लिया गया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बडोल और सुंदर बालों वाला था। उसे कंठ से घोर घोर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था। जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले, श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने जो कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उस नेत्रों से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए और फिर वहां प्रकाश छा गया। परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि बड़े हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किसी निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र? स्नेत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाले तथा तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की अंतिम सृष्टि के विषय में जो प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय वह अद्भुत एवं प्रचंड प्रकर्मी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। उसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, तथा सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक उसके गणों से यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करने चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने अपने स्वामी कैसे वचन सुनो। गौरी का हृदय करनाथ हो गया। अपनी सखियों सहित अंधक के अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपाय द्वारा रक्षा करने लगी। तंत्र शिशु ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चय होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, जब इसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर
पहुँच कर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सतकुमार कहते हैं, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उसे बोला, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों का त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उसे यूँ कहकर गौरी के साथ विराजमान महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दिया। इस प्रकार शिवजी से प्राप्त पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेक स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्ति कर लेने के बाद वह प्रचंड प्रकर्मी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर उस पृथ्वी को अपने देश रसा तल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों, सिद्धों ने अनंत प्रकार में विष्णु की आराधना की। फिर तो वह भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वराय शरीर धारण करके थुथुन के अनेक प्रकार प्रहारों से पृथ्वी को विदर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाली अपनी अगली दाढ़ों से तत्तुन से सैकड़ों दैत्यों का चुम्बन निकालकर अपने वज्र से दृश्य कठोर पात प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पताल लोक से पृथ्वी को ले जाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाला रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देव मुनियों और पद्य योनि ब्रह्म द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाला रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनियों और अन्य सभी जीव सुखी हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकित अंकल जी। सबसे पहले तो मैं आप सबके साथ संगत परिवार, जो मेरा परिवार है, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज गुरु महाराज जी ब्लेसिंग्स के रूप में आए हैं। चोला, गुरु जी का ब्लेस्ड चोला मुझे एक आशा आंटी जी, गुरु जी की प्यारी संगत हैं, उन्होंने भेजा और गुरु जी के साथ में गुरु जी झूले में बैठे हुए हैं और एक और गुरु जी का स्वरूप उन्होंने भेजा और गुरु जी की चरण जुतियाँ जो होती हैं, शूज़ गुरु जी के, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं अगर कुछ गलत बोल गई हूँ तो गुरु जी ने ये ब्लेसिंग्स के रूप में आए हैं और महाशिव पुराण आई है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी को सबके सामने बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी आपको बहुत 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 शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को भी हाथ भी लगा पाऊँ। गुरु महाराज जी, आपने जो मेरे लिए भेजा, बहुत बहुत शुक्राना। और उसमें एक ब्रेसलेट स्वरूप भी आया है। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप बोलते हो ना कि आपने मुझे मैसेज दिया था कि मैं मेरी जो जुतियाँ हैं उनको अपने घर में रख। गुरु महाराज जी, आपने मेरे पास खुद ही पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्राना। मैं संगत परिवार जी आपके साथ ये सब शेयर करना चाहती थी कि गुरु महाराज जी की आज ब्लेसिंग आई हैं। आज डेट है 15 अक्टूबर, बुधवार, समय है 4:07। तो ये मैं शिव पुराण का जो पाठ है, गुरु महाराज जी ने जो ब्लेस किया है, उसका अध्ययन करने जा रही हूँ। और मुझसे कोई भूल कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज जी आप पाठ में उपस्थित रहे और अपनी ब्लेसिंग से। गुरु महाराज जी, मैं उनके सामने बैठ के अपना पाठ कर रही हूँ। संगत जी, पाठ का श्रवण करते रहिए, अपना कल्याण कराते रहिए। और वंस अगेन गुरु महाराज जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू। अपने चरणों में हमें स्थान देने के लिए बहुत थैंक यू। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। हिरण्यकशिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नृसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी
श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचिता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तो वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार अब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया। तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यप ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बढ़ाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं। मेरा एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरी प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यह धारणा बनाकर मंदराचल पर्वत पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे केवल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कहना है। व्यास जी देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयं ब्रह्मा भृगु दक्ष आदि के साथ उस दैतेश्वर के आश्रम में गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यप ने वर देने के लिए आए हुए पद्मयोनि ब्राह्मणों को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने उनसे कहा, वर मांग। जब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार का हिरण्यकश्यप बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल में, दिन में, रात में, ऊपर और नीचे कहीं भी शस्त्र अस्त्र पाश वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध कंबोहना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने हिरण्यकश्यप के वैसे वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूरी हो चुकी है, अतः तप से विरत हो उठ और दानवों के राज्य को भोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा, त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं का भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बहुत सुंदर लग रही थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़ी भी आयुध थी। उसने करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छटक रही थी। उसका प्रभाव प्रलय कालीन अग्नि के सदृश्य था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप में भगवान भास्कर के हस्ताक्षर की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नृसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत प्रक्रमी नृसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंहों को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत है जो नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इससे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप मृगेंद्र के सामने अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आकर देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडोल भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंहों को पकड़ो। तब स्वामी की आज्ञा से मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन रहे थे, उसी तरह वे सबके सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज संपूर्ण शास्त्र अस्त्र शक्ति रिष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उस मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। यह इस प्रकार काफी बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और अपने जानवों पर लिटा कर दानवों के मर्म को विदर्ण करने के लिए नाखूंकरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
तब भगवान नृसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उस अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रम में विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयंवर्ती की गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वरा से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विश्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उस महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई है, यह कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी, आपके परिवार को भी जय गुरु जी। ओम गणपतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, हर चीज़ का, अपनी ब्लेसिंग्स का, कल्याण करने का बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी में बिलीव कीजिए, मानिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डामाडोल मत होइए। गुरु जी के आपके साथ खड़े हैं, वो परीक्षा आपको पास करा देते हैं। तो संगत जी अपना मन मत इधर उधर डुलाइए, गुरु जी के साथ ही अपना विश्वास, गुरु जी पर अपना विश्वास बना के रखिए। गुरु जी सबकी सुनते हैं। गुरु जी को पता है किसको क्या चीज़ देनी है। वो आपको टेम्परेरी नहीं, परमानेंट देना चाहते हैं खुशियाँ, इसलिए थोड़ा वक्त लग जाता है। तो संगत जी सब्र बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए संगत जी, आज का जो पाठ है गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया है, इसे शुरू करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। मुझसे कुछ भूल कुछ त्रुटि हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए संगत जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव। भाइयों के उपालंब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मदांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, तो उसने घोर तप करके शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरु पेटोल कलिप्रिय नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं हो सकते, क्योंकि भला तुम भी विचार करो कि कहीं दूसरे के उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से अपने मन को शांत किया। रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए तेरी अभिलाषा उसे तू मुझसे मांग ले। बदयोनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाए, मुझे अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें, और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संशकित होकर उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई भी कारण तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो न आगे होगा, जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सतपुरुष को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अन्याय पर विचार को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रतन भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोग के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से अगम्य है। इसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। इसकी बात सुनकर
स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर तू जो कुछ चाहता है तेरे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र अब तू उठ जा, अपना अभीष्ट वर प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र भक्तिपूर्वक उस लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तो भला इस देश से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके शरीर को मांसल कर दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया तो फिर मुनि गणों तथा सिद्धों समूह से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर हरा भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया। नेत्रों के प्राप्त हो जाने से सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आए हो जाना, तो वे सारा राज्य समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करत बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मुनियों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदनंतर वह रसातल में भूतल पर स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली स्त्रियां हैं, उनमें हजारों को तो जो अत्यंत दर्शनीय था उनके अपने अनुकूल थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का संग करता था। उसकी बुद्धि मत से अंधी हो गई थी, जिससे उसका मूड का ज्ञान भी नहीं रह गया था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धंध के मत से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि ऐसे किसी को भी नहीं मानता था। प्राप्त वर्ष उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छा अनुसार में प्रवृत्ति में व्यर्थ में ही अपने आयु के 2 शेष दिन गवाता हुआ रमन कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्र थे, जिसका नाम था दुर्योधन, व्याधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न तुरंत महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस दिखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद है। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला भी जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी धारण किए हुए हैं। उसका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हैं। उसकी आकृति अत्यंत गौर है। उस पर भस्म का अनुलेप लगा है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश अद्भुत है। इससे थोड़ी दूर जाने पर हमने एक पुरुष को देखा जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षणा नारी को देखा। वह भूतल पर्यटन स्वरूप है। उसका रूप बड़ा मनोरम है। तरणी होने कारण वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, स्वर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित है। उस गले में सुंदर मालाएं लटक रही है। कहाँ तक कहे, वह इतनी सुंदर है कि जिसने एक बार देख लिया उसके नेत्र का धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पूर्णतः महेश की माने वह प्रियतमा भार्य है। तेजेंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रंग का रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके ही देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ मंत्री के वचनों को सुनते राज अंधक कामातुर हो गया। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो वह तुरंत ही धीरोधन आदि को मुनि के पास भेजा। मंत्रियों से वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उसने अंतिकासुर का संदेश दिया और बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान प्रकर्मी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसकर आपके लिए ऐसी बातें कही है। उसने शास्त्र का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है क्या? उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है क्या? तो मैं
मेरे दारुण शास्त्रों और मृत्यु को विस्त्रस्त कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह एक वानर का मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा वह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी नाहक के बराबर ही है, फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र शरीर का भयंकर शस्त्र है, और तेरा शिर तो कमल के समान कोमल है। इस दिशा में विचार करके जो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर मंत्र की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हो वह कामाद राक्षस विशाल सेना लेकर चल पड़ा और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने वहां बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई थी। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर आता। थोड़ी देर में दैत्य भाग खड़े हुए वह पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को ले वाली बांधेदार डांडस बढ़ाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो तो पहले अत्यंत महान पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया, उसमें दिन रात तुम्हारे प्रसन्नता वश जो मेरी सेना का विनाश हुआ है वह अविघ्न सा आ पड़ा है। देवी मरण धर्म प्राणियों का हमलों पर आक्रमण हुआ है, यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया हो। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपनी सिंगा जाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत पर निभाना देवों और असुरों की शक्ति से बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल ही रहकर शिव जी के आगमन प्रतीक्षा करती। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरकन उसके सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहिया के भीतर अकेली रहने का व्यवस्था भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपनी गुफा पर चढ़ गया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरकगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए युद्धों के प्रहार से नंदेश्वर का शिर घायल हो गया, जिससे वह गुहा द्वार पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। उनकी गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना संभव था। फिर दैत्यों ने 2 घड़ी में आकर सारे वीरगणों को अपने अस्त्र समूह से छेदित कर दिया था। पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्रह्मी, नारायणी, इंद्री, वैश्वनारी, याम्य, नेत्रिति, वारुणी, वायवी, कुबेरी, यक्षेश्वरी, गरुड़ी आदि देवी के रूप में समस्त देवदाई, यक्ष, सिद्ध, गुहक आदि शस्त्रास्त्रों से युक्त सज्जित होकर अपने वाहनों पर चढ़कर पार्वती के पास आ पहुंचे, राक्षसों के साथ भिड़ गए। फिर तो घोर भयंकर युद्ध हुआ। तंत्र शुक्राचार्य को संजीवन विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करके देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए, उनके दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक महान प्रक्रमी वीर त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान है। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद में विषीभूत हो रहा था। यदि बहुसंख्य शास्त्रास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर वह शिव जी से विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलय का अग्नि के समान शरीर धारण कर भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, वह भूतल पर गिरकर अर्थात गिरे हुए उसके रक्त कणों से युद्ध के युद्ध अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हुई। विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश प्रक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत से भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो जाने पर अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो शुद्धार्थ होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के द्वारा दैत्यराज के शरीर से निकले अत्यंत गर्म रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तंत्र एकमात्र अंधक ही बच गया। यद्यपि उसका शरीर का रक्त सूख गया था, तभी वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का सम्मान करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थपड़ों से वज्र सदृश जानू और चरणों
से वज्राकर, नखों से मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब परमतगन शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्थानों के लिए समान ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जर्जर शीर नीचे की लटक रहा था। सूर्य किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विषीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष के पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारगत स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा, विष्णु और देवों ने गर्दन झुकाकर उन्मत्त स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए आनंद मनाने लगे। तदंतर शिव जी और उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वह उन्होंने अपने अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमोदित हुए गिरिजा कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। जय गुरु जी।